वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। जो विरक्त है वही वेद को समझ सकता है, इसलिए सब लोगों को वेद पाठ मनाही है। वेद के गूढ़ रहस्य हैं, उसको समझना बड़ी कठिन है। वेद के श्लोकों को, उसके गूढ़ार्थ को समझना बड़ी कठिन है, इसलिए कहा गया है कि विरक्तों का है, ये आपके लिए नहीं है। वेद को समझने के लिए उपनिषद लिखा गया है, कथा कहानी के माध्यम से समझाया गया है। उपनिषद को समझने के लिए भाष्य लिखा गया है, शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है ना। भाष्य पर भी शंकराचार्य के शिष्यों ने भाष्य पर टीका लिखा है, यानी कि टेक्स्ट बुक एक होती थी पहले ना, वो समझ में नहीं आती थी, वो गुरु शिक्षकों के लिए होती थी। पासपोर्ट और नोटबुक विद्यार्थियों के लिए हुआ करती है। उसी तरह ये वेद है, ये वैरागियों के लिए है, विरक्तों के लिए है। उसको समझना बहुत कठिन है। जैसे टेक्स्ट बुक विद्यार्थी नहीं समझ सकते थे, पहले इतना क्लिष्ट था टेक्स्ट बुक, तो उसको शिक्षक के लिए वो बनाए गए थे। इसी तरह ये शास्त्र जो बनाए गए हैं, ये संतों के लिए बनाए गए हैं, शाब्दिक अर्थों वाले को नहीं बनाए गए हैं। शाब्दिक अर्थ वाले पढ़ेंगे तो उसका अनर्थ लगाएंगे, अर्थ नहीं लगाएंगे, अनर्थ लगाएंगे और समाज में भ्रांतियां उत्पन्न करेंगे। तो ये संतों का लिखा हुआ है या समाधि में लिखा हुआ है। समाधि लगाने के बाद जो उनको मानस पटल पर आया उसको लिखा गया है। समाधि लगाया, मानस पटल पर प्रभु का आवाहन किया, मानस पटल पर जो जो लीला उन्होंने दिखाया उसको लिख दिया। उस समाधि में आया हुआ लीला है, समाधि भाषा है, वो लोकल भाषा नहीं है। एक आदमी हमसे कहा, हम कहें कि संतों के विचारों में मतभेद नहीं होते हैं, लेकिन विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हैं। तो व्यक्ति हमसे क्या कहता है कबीरदास को आप संत मानते हैं कि नहीं? हम कहेंगे मानते हैं। हाँ, तो तुलसीदास को संत मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं। तो कहते हैं दोनों में तो विचार में अंतर है दोनों के। हम कहें कि दोनों के विचार में क्या अंतर है भैया, क्या अंतर है? हाँ, तो कबीरदास तो कहते हैं कि लिखा लेखी की बात नहीं, देखा देखी की बात है। कबीरदास कहते हैं कि लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात है। हाँ, गोस्वामी जी तो सब लिख दिए हैं, वो तो लिखा लिखी की बात करते हैं, आई देखा देखी की बात करते हैं। तो दोनों के विचारों में मतभेद है कि नहीं? हम कहें कि नहीं, आपकी बुद्धि मारी गई है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो डबल ट्रिपल एमए थे हेडमास्टर थे हाई स्कूल के। हाँ, तो उन्हीं से बातें हो रही थी। हम कहें कि दोनों आदमी एक ही कर रहे हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखे हैं, इसका अर्थ जब आप जानेंगे ना तो समझ जाएंगे कि दोनों एक है। रामचरितमानस का मतलब होता है कि गोस्वामी जी ने ध्यान किया, समाधि में गए और उनके मानस पटल पर जो रामलीला दिखाए उसको लिख दिया। मानस कहा जाता है, रामचरितमानस मतलब मानस पटल पर आया हुआ लीला है, तो वो देखिए के लिखे हैं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लिख नहीं सके। आई पढ़े लिखे भी थे तो देखो किया लिखियो लिए दोनों एक ही हैं। संतों के विचारों में मतभेद नहीं होती है, विद्वानों के विचारों में मतभेद हुआ है। ये नहीं इसका अर्थ ये होगा, ये नहीं इसका अर्थ ये होगा, और वही में जीवन बीत जाएगा। अरे 70 बड़ी सही है, 70-80 तो इस मिला है, इसका बर्बाद मत करो, सही इस्तेमाल करके निकल जाए यहाँ से। आप कदम बनेंगे तो आपकी बुद्धि देहूती बनेगी। कहा गया है कि कदम अगर बनेंगे, काम का दमन करेंगे, तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी। मतलब बुद्धि जो है देवताओं को बुला लेगी, देवताओं को बुला लेगी। अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी, निष्काम बुद्धि हो जाएगी जितेंद्रिय बनने पर। यह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है तो निष्काम कैसे होगे? सकामे कर्म तुम करते रहेगा जीवन में। जो मूल जो चीज है मेधा शक्ति ही तुम्हारे से गायब है। तो मेधा शक्ति नहीं रहेगी तो तुमको अच्छा बुरा तो समझे में नहीं आएगा। तुम ये बात कथा कहानी समझ के उड़ा दोगे, तुमको पता नहीं चलेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। अगर गिलास पानी से भरा हुआ हो और उसमें घी ही डाल दो तो घी बाहर गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा वो घी बाहर गिर जाएगा, पानी अंदर रहेगा। ये तो भरा हुआ है ना, तो कुछ डालोगे तो बाहर गिरेगा, वो अंदर नहीं घुसेगा। ज्ञान के जब तक ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान के सिद्ध होने के बाद ही पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। ज्ञान जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होंगे। और पुरुषार्थ का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध नहीं होंगे, मतलब प्राप्त नहीं होंगे।
पुरुषार्थ चार हैं। पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर एक लोगों का ये प्राप्त करना अधिकार होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति सबका अधिकार है, इसको प्राप्त करना चाहिए सबको। तो इसके लिए कहा 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। धर्म कैसे मिलेगा? तो 7 प्रकार की शुद्धि जब तुम करोगे तो धर्म मिलेगा। कौन कौन सी की शुद्धि करोगे? देश शुद्धि, देश शुद्धि, देश शुद्धि मतलब शरीर शुद्धि। देश शुद्धि मतलब भारत था, इंग्लैंड अमेरिका नहीं। देश शुद्धि मतलब शरीर शुद्धि, मतलब प्लेटफार्म को पहले शुद्ध करो। देश शुद्धि, काल शुद्धि, समय शुद्ध, मंत्र शुद्धि, देह विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। सारे चीज शुद्ध होंगे तब धर्म मिलेगा। और द्रव्य शुद्धि का मतलब क्या है? द्रव्य तुम्हारे पास धन आया तो शुद्ध है कि नहीं, सही कमीनी किया गया है कि नहीं, लूटपाट के धन है का, जैसे तैसे कमाया हुआ धन है का, मेहनत करके कमाया गया है कि नहीं। अगर द्रव्य शुद्ध के लिए नहीं तो शास्त्र कहता है कि तुम दान करो। दान करने से धन की शुद्धि होती है। दान करोगे तो किसको दान करोगे? किसको दान करोगे? ब्रह्म को ही दान करोगे, ब्रह्म से ही ठगना, ब्रह्म को ही देना। मान लो कि किसी के पॉकेट से तू 10 रुपया ठग लिया, तो किसको दोगे वो 10 रुपया? पत्नी को दोगे, अब पत्नी के शरीर में वही निवास कर रहा है। या पुत्र को दोगे तो पुत्र के शरीर में वही निवास कर रहा है। तो उसी से ठगा और उसी को दिया, उसको तो कोई अंतर नहीं पड़ा। उस पैकेट से निकला, उस पैकेट में चला गया। लेकिन तुम फंस गए हेरा फेरी के धंधा में। तुम इधर से निकाले उधर जो किए तो तुम प्रारब्ध उत्पन्न कर दिए और उसको कोई अंतर भी नहीं पड़ा। उसको कोई अंतर नहीं पड़ा। यहां था वहां चला गया, इस पैकेट में था उस पैकेट में चला गया। इसलिए कहा जाता है कि दान से द्रव्य की शुद्धि होती है। यानी कि ब्रह्म से अगर ठगा हुआ है, जैसे तैसे कमाया हुआ, तो ब्रह्म के लिए ही खर्चा कर दो, किसी को दे दो। जो सत्कर्म गरीबों को दो, जिसको आवश्यकता है, विद्यार्थियों को दे दो, गर्भवती महिलाओं को दे दो, जिसको भोजन नहीं मिलता है, उस गर्भ में बालक पल रहे हैं, ब्रह्म का अंश पल रहा है, उसकी कुछ व्यवस्था कर दो। अगर है तो कर दो, तो द्रव्य की शुद्धि हो सकती है। विचार शुद्ध रखो, इंद्रियों को शुद्ध रखो। ये सारे शुद्धि जब हो जाते हैं, शरीर के सारे चीज जब शुद्ध हो जाते हैं, तब जाके धर्म सिद्ध होता है, धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अगर अर्थ चाहते हो तुम, अर्थ, तो 5 चीज से अर्थ की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी। माता पिता के आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम कार्य करना, और प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध पिछले जन्म के लाए हो वो, और प्रभु कृपा। ये तो 3 गो के तक कृपा ही हो गया। माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। 5 गो में 3 गो के तक कृपा ही पर निर्भर करेगा धन। तुम्हारा धन ये 3 गो के तक कृपा पर निर्भर किया। चौथा है उद्यम, प्रयास भी करना। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे तो काम हो जाएगा। उद्यम प्रयास करोगे। और प्रारब्ध है, जो पहले किए हो वही मिलेगा ना। काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन, इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। काम बसा हुआ, वासना से दिमाग में मत रहना कि काम वासना की बात कही जाए। काम मतलब कोई भी काम जो तुम अपने लिए कर रहे हो, सकाम कर्म जो कर रहे हो उसको वासना कहा गया है। जितने पर के व्यसन है वो सब काम के परिभाषा में आए। काम जब आए तो ये दिमाग में रहे कि वासना के संबंध में कहा जा रहा है। काम का मतलब है सकाम कर्म, अपने लिए तुम स्वार्थी हो। एक बार रामकृष्ण प्रभु से विवेकानंद को बैठा के माथा पर हाथ रख दिए और उनको समाधि लग गई, बड़ी आनंद आया। तो विवेकानंद दूसरा दिन जाके कहते हैं कि गुरुदेव वो है कि क्या हो, हाँ तो वही कर दीजिए ना। उसी में रहने का मन कर रहा है, क्योंकि आनंद आ गया था समाधि का। तो कहते हैं कि नरेंद्र, मैं तो नहीं जानता था कि तू इतना स्वार्थी है रे, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला। तुम उस आनंद में गोता लगाना चाहते हो। कितने लोग त्रस्त हैं, यहाँ अन्न नहीं मिल रहा है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं,
ज्ञान बिना सब लोग गलत काम कर रहे हैं, तुम इतना स्वार्थी हो गए कि उस आनंद में रहना चाहता है। हम तो तुमको इसके लिए नहीं चुने थे। विवेकानंद तब उसी विवेकानंद के सिद्धांत में 7 सिद्धांत में एक लिखा हुआ है कि जब तक भारत का एक कुत्ता भी उपवास रहता है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विवेकानंद का सिद्धांत तब बनाया। इसलिए उस शिकागो गए थे वहां से अन्न लाने के लिए, धन लाने के लिए। उस समय भारत गरीब था, यहाँ भूखमंगी ज्यादा थी, यहाँ अकाल ज्यादा पड़ते थे, अन्न की कमी थी। इसलिए उन्होंने शिकागो विदेश की यात्रा की। लेकिन वहां जाने के बाद वो बड़ी दुखी हुए, क्योंकि वहां के लोग इनको ज्ञान देने लगे। ये कहते हैं कि भारत में बहुत ज्ञान है, वहां अन्न की जरूरत है, वहां अन्न दो, वहां से तुम लोग ज्ञान ले आओ। लेकिन वो लोग नहीं माने। बहुत अच्छा भाषण दिए, आज भी रिकॉर्ड में है। लेकिन ये जिस लक्ष्य के लिए गए थे वो नहीं प्राप्त हुआ। ठीक यही स्थिति ये युक्तेश्वर गिरी की थी। योगानंद का नाम आप सुने होंगे, लहरी महाराज का नाम सुने होंगे। लहरी महाराज के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी, रांची में वो संस्था है। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे योगानंद, जो विदेश में वो संस्था चलती है योगानंद। योगानंद भी ऐसे ही एक दिन समाधि लग गई युक्तेश्वर गिरी के कृपा से लग गई। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव हमको तो अब किसी व्यसन में नहीं पड़ना, हम अब चले, हमको आनंद का स्रोत पता चल गया है, हम इसमें फंसने वाले नहीं है, धर्मशाला या आश्रम में हम चले। तो कहते हैं कि अरे वो झाड़ू दिखाई दे रहा है कि नहीं तुमको? कहते हैं कि दिखाई दे रहा है, चल झाड़ू उठाओ, पूरे आश्रम में झाड़ू दे। डांटे या 100 आश्रम में झाड़ू देने का ड्यूटी देती है। अब गुरु तो एक छोटा सा चीज दिए कि झाड़ू उठावा, झाड़ू दे, लेकिन वो कहे कि जितनी गंदगी अंदर है उस सबके साफ कर, और समाज और परिवार के सबके गंदगी साफ कर, यही तुम्हारा काम है। गुरु का रहस्य थोड़े छोटा रहता है। तो ये 2 लोगों के जीवन में ऐसा आया है, उस आनंद का उपभोग करके, दर्शन करके वो लोग मुड़ गया था वैराग्य जीवन में। लेकिन फिर भी गुरु प्रवृत्ति में लगाए रखे कि प्रवृत्ति में नहीं रहेगा तो लोगों का कल्याण नहीं।